स्वागत है जी आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश फिल के बारे में, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही दमदार टॉपिक है। उससे जो है अपने अपने काम को आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 50x यानी कि यस, आप 50% अपने टाइम को इसमें बचा सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, अब इसमें करता क्या है, ये फ्लैश बिल एक्चुअली करता क्या है, ये आपसे थोड़ा सा इनपुट सैंपल डेटा लेता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट दे देता है, राइट। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक इसका जो है वो लिख रखा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रखा हूँ क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। तो फ्लैश फिल इज एन पावरफुल फीचर इन एक्सेल दैट ऑटोमेटिकली फिल योर डेटा व्हेन इट सेंस अ पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया, जो आप पैटर्न इसको दे देते हो एक सैंपल डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके डेटा को ये जो है फिल कर देता है नीचे तक, या फिर राइट या वर्टिकल जैसे भी आप चाहिए। ठीक है, इट कैन यूज फॉर द रिफॉर्मेट योर डेटा, extract information, combining your data और for the multiple column एंड मच मोर। बहुत सारे चीजें ये कर सकता है। मैं इसमें थोड़े से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक डेटा लिया हूँ जिसमें है नेम। नेम के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राजेश कुमार, प्रिया सिंह, अनिल अनिल मेहता, कविता पाटिल, पूजा देसाई, इस तरीके से हमारे पास कुछ इतने नेम पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम आ जाए हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट नेम आ जाए, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे आ जाए। दोनों को अलग अलग करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास ये तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, वहां से राइट और लेफ्ट का लगा के हम इसको निकाल पाएंगे। लेकिन हम विदाउट फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपल से करना पड़ेगा। थोड़ा सा सैंपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा RAJESH, राजेश। और यहाँ पे दूसरे वाले में मैं आऊंगा, एक साथ लिख देता हूँ कुमार। अब यहाँ पे गया, मैं कंट्रोल+E प्रेस किया, देख रहे हैं इस तरीके से नीचे तक ये आ गया। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल+E प्रेस कर देता हूँ। अब वे ऑफ क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा था। वे ऑफ क्रिएशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं होम में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिल के। फिल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये क्लियर का। फिल के अंदर आप जब आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। सेकंड वे मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि इसकी शॉर्टकट की होती है। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल+E प्रेस करके, और सेकंड आप होम से जाके यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, मैं इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है बहुत ही इजीएस्ट वे में, बिल्कुल सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगा होगा, विद इन अ सेकंड में जो है हम इसको बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इस नेम को मैं लिया, और एक रिक्वायरमेंट्स और आई हमारे पास। एक काम करो भाई, सबकी जो मान लो हमारे पास, मान लो ऐसे मैं थोड़ा सा सैंपल डेटा लिया हूँ, बट मान लो हमारे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स आती है कि सबके नाम के सामने, सबके नाम से जो है एक मेल आईडी बना दो। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे मेल बनानी है, मेल आईडी बनानी है। मैं क्या करूंगा, सबके नाम नेम के अकॉर्डिंग मुझे मेल आईडी बनानी है। तो मेल आईडी इस तरीके से होती है, राजेश कुमार, और मैं चाहता हूँ मान लो कंपनी का नाम है @ कंपनी का राजेश कुमार डॉट एंड ड्रीम जॉब, ये कंपनी का नाम हो गया, @gmail.com। ये मैं इस तरीके से सबकी आईडी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक लोगों की मेल आईडी मैंने बनाया, कंट्रोल E प्रेस किया, और सिंपल से मैं यहाँ गया और उठा के दे दिया बॉस को, लो बॉस, ये आपके जो है मेल आईडी सबके नाम से मैंने बना के दे दिया है। तो आप जब किसी कंपनी वगैरह के नाम में काम करते हो, कंपनी के नेम से ही मेल आईडी बनती है, लाइक। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी का थोड़ा सा नाम होता है, उसके बाद जो है उसका जो भी डोमेन होता है वो इसमें जो है लग जाता है। इस तरीके से आपने बना लिया। अब इसमें ड्रीम जॉब, इसमें जो है हमने मेल भी बना लिया बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में, विद इन सेकेंड जो है हमने सबकी मेल बना दी। ये चाहे कि जितना भी ज़्यादा डेटा हो सकता है, मान लो ये डेटा यहाँ तक है, अब मेरे को क्या करना है, फिर से बढ़ाना है। यहाँ से कंट्रोल E प्रेस किया, फिर से ये बन गई। ठीक है, फिर से ये डेटा थोड़ा सा और हमारा इंक्रीज हो गया, यहाँ तक आया, मैं यहाँ पे आया, सिंपल से कंट्रोल E किया, बन गया। कुछ अलग से नेम हमारे पास आ गए, फिर से सिर्फ राजेश कुमार आ गया, ये फर्स्ट नेम। यहाँ पे गया, मैं सिंपल सा नीचे ऐड कर दिया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल E फिर से मैं प्रेस कर दिया, देख रहे हैं इस तरीके से बन गया सिर्फ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल में फ्लैश बिल का यूज करके अपने वर्क को आप 10x कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि एक काम करो भाई, सबके सामने ना मिस्टर लगा दो, या फिर कुछ भी XYZ लगा दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर
लगाना है सबके सामने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, MR+ यहाँ पे वो करके यहाँ पे लिखूंगा RAJESS, राजेश। और यहाँ पे जाकर कंट्रोल कर दिया मैंने। इस तरीके से एकदम इजीएस्ट पॉसिबल सबके सामने आ गया। कितना कितना फास्ट वे में ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक और डेटा है, ये डेट का डेटा है, हमारे पास डेट है यहाँ पे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मंथ अलग आ जाए। ये बहुत बड़ा डेटा है, मान लो बहुत ज्यादा मैंने ये थोड़ा सा ले रखा है। और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, मान लो इसको मैं नीचे तक लेके आता हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा डेटा है मतलब। ठीक है, अब ये 2026 तक का डेटा है। मैं क्या चाहता हूँ, सबसे ईयर, मंथ और डेट जो है सबको अलग अलग करना चाहता हूँ मैं। ईयर मंथ पे गया, सॉरी मंथ पे गया, यहाँ पे किया और कंट्रोल कर दिया। आप देख पा रहे हैं सबका मंथ आ गया। इस तरीके से अगर मंथ निकालना चाहते हैं, सिंपल से यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट करके यहाँ पे इसको लिए हम, और यहाँ पे जाके कॉमा दे के MM करके मंथ का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब देख पा रहे हैं इस तरीके से सबका मंथ का नाम आ गया निकल के यहाँ पे, बहुत ही पॉसिबल वे में। अब हम चाहते हैं कि इसका डेट भी निकालना चाहते हैं, तो सिंपल मैं वहाँ पे यहाँ पे 1 प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, इंटर कर दिए, बिल्कुल सबका आ गया, बिल्कुल डेट भी आगे निकल गई। ठीक है, इस तरीके से हम ईयर निकालना चाहते हैं, 2024 गए, इंटर दबाया, कंट्रोल किया, डेट भी आ गई हमारे पास बहुत ही पॉसिबल वे में। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से हमने ईयर निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, डेट निकाल लिया। हमारे पास मान लो कुछ नंबर है, इस तरीके से हम चाहते हैं इसको फॉर्मेट करना। हम चाहते हैं 91 ऐड हो जाए सामने, 91+ ऐसे लिख के आ जाए नीचे। इसके लिए क्या करना चाहेंगे, हम 91 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पेस दे के या फिर इस तरीके से करके, जो भी है मतलब करके, और यहाँ पे जो है जो भी नंबर है हमारे पास, 8982287264, और उसके बाद इंटर करके कंट्रोल प्रेस करेंगे, सबके सामने इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब इफेक्टिव वे में फ्लैश बिल का आप यूज करके जो है अपने वर्क को आप 10x कर सकते हो। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों से इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत अच्छे से यूज में आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप अपने डे टू डे वर्क में इसको यूज कर पाएंगे। हम यहाँ पे थोड़े से ही एग्जांपल लिए हैं दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए, और इसके इसके जो है मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि शॉर्टकट की क्या है, क्या चीजें होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो डाउट सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। सैटरडे हम लाइव डाउट सेशन लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं लाइव जो भी डाउट होते हैं स्टूडेंट के। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कोई इशू आता है तो आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे ऐसे ही कुछ दमदार टॉपिक के बारे में। टिल देन बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज है, देखने में बहुत इजी लग रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसमें जो है आप आपके जो है प्रोफिशिएंसी मिलती जाएगी, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।